हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप तो आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सऊदी के जो नियम है, वीज़ा के रूल्स है 2025 के, तो उसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ कि क्या करने वाले हैं आप, क्या करेंगे। क्योंकि आपको पहले बड़ी आसानी से वीज़ा लग जाता था सऊदी गवर्नमेंट का, सऊदी जाने के लिए कोई भी वर्कर का, ड्राइवर का, जो भी हो, जो भी काम का हो प्रोफेशनल का, वो लग जाता था। लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या नियम है इस बारे में। और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि उम्रा वीज़ा के बारे में कुछ रूल्स मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि कई लोग को पता नहीं उस बारे में सही से कि मल्टीपल एंट्री है या फिर सिंगल एंट्री है कई लोग को। तो इस सब बारे में मैं डिटेल से आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए मैं चलता हूँ सीधे अपने लैपी पे और वहाँ पे आपको विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका अपने लैपी पे और आप मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं सऊदी वीज़ा का रूल्स बताऊँगा 2025 का, जो नया सऊदी गवर्नमेंट ने लगाया है। तो 2025 में जैसे मान लीजिए कोई भी है, जब आप वीज़ा लेते थे पहले सऊदी का, तो वीज़ा फटाक से लग जाता था। थोड़ा चंद डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, वो तो आपको मालूम क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता था। ये मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट। तो आपको एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ता था, बायोडाटा देना पड़ता था, पासपोर्ट आगे पीछे का स्कैन करके देना पड़ता था, फोटो देना पड़ता था, और जो भी आपका सीवी होता है वो सब देना पड़ता था। और वीज़ा लग जाता था, फिर मेडिकल करा के आपको जाना पड़ता था। अब आपको डॉक्यूमेंट्स भी ये सब सारा देना पड़ता था, देना पड़ेगा। और साथ में आपको फिर मेडिकल टेस्ट होगा, वो रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। और उसके जब वहाँ से वीज़ा निकल जाएगा तो वीज़ा वकाला नहीं होगा। वकाला कार्ड पे कितनों कराओगे, वकाला नहीं होगा जब तक आप वहाँ पे जाओगे। आप स्किल टेस्ट लगाओगे, जैसे मैं मान लीजिए सब पे स्किल टेस्ट लग गया, लेकिन मैं आपको सबका नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं एक वीज़ा का केवल बता रहा हूँ, वो है ड्राइवर का। तो जैसे ड्राइवर होता है, ट्रक ड्राइवर या स्मॉल ड्राइवर, उसका आप ले लेंगे तो ये वीज़ा आपका वकाला नहीं होगा। सब कुछ हो जाएगा लेकिन वकाला नहीं होगा जब तक आप स्किल टेस्ट नहीं मानेंगे। और स्किल टेस्ट आप ये जो लगाया है, तो स्किल टेस्ट आपको रिपोर्ट कहीं नहीं मिलेगी, इंडिया में बहुत कम ही है। जैसे मैं बताता हूँ, ये ड्राइवर का जो है, ये आपको ड्राइवर का इंडिया में एक राजस्थान में एक राजस्थान में ही होगा आपका। और वो एड्रेस आप पूछेंगे तो वो भी मैं आपको कमेंट वाला बता दूंगा, लेकिन इसमें भी बता दूंगा। राजस्थान में एक मेनबा गांव नाम से है, वहाँ पे आपका ये स्किल टेस्ट होता है। और वहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको उससे पैसा मोटी भरकी ज़्यादा रकम वसूला जाएगा। और वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, ट्रेनिंग लेते हैं। तो कुछ आपको नहीं आएगा तो भी वो सिखा उगा के थोड़ा पैसे कमाने के चक्कर में थोड़ा आपको सिखाएंगे और पैसा आपसे ज़्यादा ऐंठेंगे। उसके बाद स्क्रीन टेस्ट में जो होता है वो कैमरे के सामने आपको बैठा देंगे सिखा के। और वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट में का जो भी मेंबर्स होता है, वो आपको कैमरे में से देखेगा और आपका काम करने का तरीका देखेगा। उसके बाद वो आपको रिपोर्ट बना के देगा और फिर आप वो रिपोर्ट ये लोग आपको देंगे ज़्यादा पैसे में, यानी 10-12 हज़ार 13 हज़ार 15 हज़ार जो भी ले, वो लेके उसके बाद आपको वो रिपोर्ट देंगे। आप जब पास होंगे उसके बाद लेके आप चले आएंगे। और नॉर्मल में अगर ज़्यादातर लोग को स्किल टेस्ट हो रहा है तो इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, नॉर्मल में फेल कर देना है, क्योंकि नॉर्मल का चार्ज कम है और जो सेटिंग द्वारा कर रहे हैं उसका चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं। इसलिए उसमें उसमें गारंटी के साथ वो लोग कर रहे हैं कि आप लोग पास हो जाएंगे, और लेकिन उसमें भारी भरकम कम ले रहे हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, आप लोग सब खुद लेके आ जाएंगे, आप स्क्रीन टेस्ट भी करा के लेके चले आएंगे। तो वो फिर लेके आएंगे, उसके बाद आपका वीज़ा वकाला होगा तो फिर वकाला का पैसा लगेगा आपका, और ये स्टम्पिंग का पैसा लगेगा, ये सब वकाला वगैरह करके आप जाएंगे। तो किसी प्रकार के सऊदी गवर्नमेंट ने जो रूल्स लगाया है उसमें आपकी खैर नहीं है। जो भी वीज़ा हो उस वीज़ा में आपको लगाना पड़ेगा, स्क्रीन टेस्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ तक भाई इसमें तो सब सही है। और ऊपर से लेबर कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो उसमें भी आपको स्क्रीन टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये बात ही तो एक सऊदी गवर्नमेंट ने जास्ती कर दिया आप लोग के ऊपर कि वीज़ा डूबे। चलो मान लो ये जो भी वीज़ा होता है, प्रोफेशनल वीज़ा होता है, उसमें जाना ठीक है, लेकिन ये लेबर कैटेगरी वीज़ा में भी स्क्रीन टेस्ट लगाने का क्या मतलब है। तो चलिए खैर, जो भी रूल्स था मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे नंबर के टॉपिक पे, तो उम्र वीज़े के बारे में। तो थोड़ा मोड़ा जानकारी देते हैं उम्र वीज़े के बारे में। तो उम्र वीज़ा जो आप सऊदी से लेके जा रहे हो, तो इसमें आपको मल्टीपल कई लोग को
इसमें जानकारी नहीं होगा। कई लोग सोचते होंगे इसमें मल्टीपल एंट्री है, मैं मल्टीपल यानी कई मतलब जाके आ सकता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं। इसमें एक ही बार जाना है और एक ही बार आना है आपको, उसके बाद वीज़ा ख़त्म हो जाए, खल्लास, आपको दोबारा नहीं जाना है। ये आप लोग ध्यान से रखिएगा। जैसे आप वीज़ा ले रहे हो, वीज़ा 90 दिन का होता है, तो आपको 84 दिन के अंदर अंदर आना। 84 नहीं तो 85 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, उस दिन के अंदर आपको आना है। वरना फिर अगर आप लोग बदतमीजी करोगे, वहाँ रुक जाओगे, तो वीज़ा भी नहीं चेंज होगा, ऊपर से आपको जो पेनल्टी लगेगा और साथ में जो आपको एजेंट निकाल के दिया रहेगा वीज़ा, उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगा भारी भरकम। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा आप। और जो ये उमरा का वीज़ा लेके जा रहे हो, उसमें आप 84 दिन के लिए अंदर आना है आपको, मल्टीपल एंट्री नहीं है। 90 दिन का अगर लेके जा रहे हो तो 84 दिन के अंदर आना आपको, और इसमें मल्टीपल एंट्री नहीं है। और एक बात और दोस्तों, आप सऊदी गवर्नमेंट में उमरा वीज़ा जा रहे हो या किसी और वीज़ा जा रहे हो, आपको पहले 1 फरवरी से आपको टीका लगवाना था। अब जो टीका लगवाना है वो 10 फरवरी के अंदर अंदर आपको लगवाना है, और जाने के 10 दिन पहले तक लगाना है। और कौन सा टीका लगवाना है ये आप ऊपर स्क्रीन पे आपने देख सकते हो, मैंने आपको दोनों दवा का नाम बता दिया है। ये आपको दवा लगवाना है। और ये कहाँ मिलेगा? ये दवा आपको मिलेगा कोई भी अपने सरकारी विभाग में आप कांटेक्ट करेंगे, जैसे सरकारी अस्पताल में जाओ या जो भी विभाग हो वहाँ पे जाइए, वहाँ बड़े आराम से लग जाएगा। तो दोस्तों आपने ये दोनों के बारे में जानकारी ले लिया। ये सऊदी वीज़ा के बारे में जो नया रूल्स आया मैंने बता दिया, स्किन टेस्ट के बारे में, और दूसरा मैंने बताया उम्रा वीज़ा के बारे में, मल्टीपल एंट्री नहीं है और क्या क्या उसमें नियम है, क्या कानून है, ये सब मैंने बता दिया। आई होप आपको ये दोनों जानकारी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताने में कोई हर्ज नहीं, मैं बता दूंगा। या फिर हमारे ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया है, आप हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमसे ले सकते हैं जानकारी। मैं बार बार जब भी आप फ़ोन करें तब भी मैं जानकारी दे दूंगा। दोस्तों आई होप आप लोग को सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आगे इसी प्रकार का और भी न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल का जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब आगे कुछ बताने के लिए है नहीं वीडियो में, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय। Subscribe now. Thank for watching.